10 हो चाहे 12 हो, ठीक है। आज वॉइस पढ़ाएंगे हम लोग। स्टार्ट करने से पहले सुनिए, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। ठीक है, आ जाओ आप लोग ऑनलाइन भाई, आ जाइए। स्टार्ट करते हैं वॉइस हम लोग। वॉइस जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, 2 नंबर का आता है, 12th और 10th में आता है। ठीक है, आज बता रहे हैं, आप लोग सीख लीजिए। देखिए वॉइस क्या होता है। वॉइस मतलब वॉच होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, वॉच। उसका डिफिनेशन हो जाएगा, ध्यान से देखिए। वॉइस इज द टर्म, वॉइस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर ए वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। समझ रहे हैं क्या कर रहा है? वॉइस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर आर वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। इंग्लिश में थर्ड डिफिनेशन। हिंदी में जिसे देखिए, इसका मतलब क्या कर रहा है, वॉइस यानी वाच क्रिया का रूपांतरण, क्रिया का रूपांतरण होता है, जिससे यह पता चलता है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट तथा भाव में से किसकी प्रधानता है। समझ रहे हैं? वॉइस वो होता है, वो बताता है कि वाक्य में सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस की प्रधानता है, कि पैसिव वॉइस यानी कर्म वॉइस की प्रधानता है, या फिर भाव वॉइस इम्पर्सनल वॉइस की प्रधानता है। ठीक है, ये होता है वॉइस का डिफिनेशन। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वॉइस पूछते हैं सब लोग, डायरेक्ट बताते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अरे वॉइस का डिफिनेशन भी जानो आप लोग, वॉइस किसे कहते हैं। अब देखिए वॉइस के प्रकार, टाइप ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार होते हैं? वॉइस 3 प्रकार होते हैं। देखिए क्या होता है, टाइप ऑफ वॉइस, दीज आर 3 टाइप्स। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 2, इंग्लिश में 2 ही पढ़ना होता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, वो होता है एक्टिव वॉइस पहला कर्तृवाच, दूसरा है पैसिव वॉइस कर्मवाच, तीसरा है इम्पर्सनल वॉइस मतलब भाववाच। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? ये तीनों होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, फिर हम बताएंगे कैसे बनते हैं, कितने रूल हैं इसके। एक्टिव वॉइस पहला क्या होता है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं कृतवाच। ठीक है, उसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? उसका डिफिनेशन हो जाएगा, देखिए, द सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट और द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। समझ रहे हैं क्या होता है? यानी मैं हिंदी में बता दे रहा हूं, मतलब जिस वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, समझ रहे हैं? ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट की प्रधानता हो, उसे क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे, ये कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे समझिए, कह रहा है पैसिव वॉइस कर्म। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। मतलब भाई, ठीक है, आई राइट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। देखिए इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है, आई की प्रधानता है, मैं की प्रधानता है। ठीक है, किसने पत्र लिखा? मैं एक पत्र लिखा। ठीक है, दूसरा जैसे कह रहा है ही कॉल्स मी टुडे, एग्जाम्पल देखिए, इसमें किसकी प्रधानता है? वह की, सब्जेक्ट वह है। ठीक है, ही की प्रधानता है, इसलिए क्या है? एक्टिव वॉइस है। नीचे देखिए, जैसे कह रहा है शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है, बना रही है, वो भोजन बना रही है। ठीक है, भोजन बना रही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी देखिए उसमें क्या है, सी का बोध हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएंगे। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? एक्टिव वॉइस है। किसकी? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है, इस भाव में किसकी प्रधानता है? सब्जेक्ट की प्रधानता है, इसलिए क्या है? एक्टिव वॉइस है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? हाँ, अगला देखिए जो होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? कर्मवाची किसे कहते हैं? देखिए इधर डेफिनेशन इसका, द सेंटेंस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस। समझ रहे हैं? इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। एक बार फिर देख लो, द सेंटेंस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस
इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। समझ रहे हो? मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, वह पैसिव वॉइस कहलाती है। क्या कहलाती है? पैसिव वॉइस कहलाती है। समझ रहे हैं? ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी, ऑब्जेक्ट का ज्यादा बोध होगा, तो क्या कहलाएगी? पैसिव वॉइस कहलाएगी। ठीक है? एग्जाम्पल में समझिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे कर रहा है, एग्जाम्पल द हाउस was built by रमेश। द हाउस was built by रमेश। इसमें देखिए मतलब घर रमेश द्वारा बनाया गया था। घर किसके द्वारा? रमेश द्वारा बनाया गया था। इसलिए भाई इसमें ऑब्जेक्ट प्रधानता हो रही है। ठीक है? घर की प्रधानता हो रही है, इसलिए क्या है? पैसिव वॉइस है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल जैसे कर रहा है, आई एम कॉल्ड बाई हिम टुडे। आई एम कॉल्ड बाई हिम टुडे, मैं आज उसके द्वारा बुलाया गया हूँ। इसमें किसकी प्रधानता हो रही है? कर्म की प्रधानता हो रही है। ठीक है? आई की प्रधानता हो रही है ना। ये क्या है? पैसिव वॉइस है। समझ रहे हैं? एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन जाने आप लोग, एक्टिव वॉइस प्रकार का डेफिनेशन जाने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो मार लीजिए। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, किस में बनता है, लेकिन हम भैया बताते हैं विस्तार से कि वॉइस क्या होता है। पहले कोई पूछ दिया कि वॉइस क्या, बताओ, तुम लगा ले रहे हो खूब, वॉइस का डेफिनेशन नहीं जान रहे हो। तो वॉइस का डेफिनेशन बताया, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं उसका डेफिनेशन बताया। अब हम पढ़ेंगे किनका एक्टिव पैसिव वॉइस बनता है, किन किन सेंटेंस का, किस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए वॉइस, देखिए भाई दो वॉइस जो है बनाने के रूल इसके हैं। वॉइस में क्या है? दो प्रकार हो गए हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। समझ रहे हैं? तो इसके रूल क्या है हम बताते हैं। देखिए वॉइस में अब जानते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस। दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। ये चीज है। पैसिव वॉइस जो है, एक्टिव पैसिव वॉइस 8 टेंस में बनता है। कितने टेंस बनता है? पहला तो 8 टेंस में बनता है, और दूसरा होता है इसका एक सेंटेंस और होता है इंपरेटिव सेंटेंस, वो अलग चीज होता है। और टेंस में सिर्फ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस 8 टेंस में बनते हैं। 8 टेंस कौन कौन सा है भाई? 8 टेंस कौन कौन है? देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस बनता है। कितने टेंस में? 8 टेंस में बनता है। कौन कौन सा टेंस है? देखिए पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ रहे हैं? दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हैं? चौथा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ रहे हैं? पांचवा क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस। छठवां क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है? सातवां क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आठवां क्या है? ये चीज है। समझ रहे हैं? देखिए
देखिए टेंस जो है एक्टिव पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस का बनता है, यही पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ध्यान समझिए, पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, छठवां हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, सातवां हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आठवां हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ रहे हैं, 8 टेंस में ही बनते हैं। तीनों का लास्ट नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता है। एक होता है फ्यूचर का फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये चारों का नहीं बनता है, सिर्फ यही 8 का बनता है। देखिए ध्यान से, समझ रहे हैं भैया। आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, आप लोग बहुत हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर आगे चैनल बढ़ाइए, ठीक है, शेयर कीजिए। देखिए पहले स्टूडेंट, अब हम इस ये तो हो गया एक्टिव पैसिव वॉइस कितने सेंटेंस बनते हैं, 8 टेंस में, समझ रहे हैं। अगला देखिए, जैसे और क्या होता है इसमें बनाने के, सबसे पहले क्या होता है टेंस में, टेंस में आपको बस सहायक क्रिया याद कर लेनी है, ठीक है। टेंस में बस आपको क्या करनी है, सहायक क्रिया याद कर लेनी है, आपको पूरी टेंस की पैसिव वॉइस आ जाएगा। क्या होता है इसमें, कुछ करना नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरी टेंस का स्ट्रक्चर, इसका एक फार्मूला होता है, उस पर याद कर लीजिए, आपको बस सहायक क्रिया याद करनी है, हेल्पिंग वर्ब याद कर लेनी है, एक फार्मूला स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लीजिए आप लोग, इसी पूरा लगेगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा इसमें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, कोई भी टेंस रहेगा, कोई भी टेंस रहेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यही है पूरा गेम। जिसको हेल्पिंग वर्ब याद हो गया बस वो पूरी टेंस का पैसिव वॉइस बना सकता है, हेल्पिंग वर्ब महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, मेन वर्ब का क्या लगता है थर्ड फॉर्म। एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने में देखिए सहायक क्रिया याद कर लीजिए बस, इसके बाद कोई भी टेंस होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, बाय लिख लेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट तुरंत बाद क्या, बाय का प्रयोग, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर लिखेंगे कोई अदर वर्ड है, ठीक है, अदर वर्ड है उसको लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा चिन्ह लगाएंगे, अगर एडजेक्टिव अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस तो फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, समझ रहे हैं। यही है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, पूरे टेंस का 8 टेंस का इसी फार्मूले पे बना सकते हैं, बस चेंज होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यही याद करना है। दूसरा चीज क्या होता है, देखिए इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, वर्ड मीनिंग थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है, थर्ड फॉर्म आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत ही जरूरी है कि आप लोग याद कर लीजिए, आना चाहिए, ठीक है। कुछ मैं थर्ड फॉर्म लिंक में अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए एक पैसिव वॉइस जो है एक सेंटेंस बनता है, वह सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस, समझ रहे हैं। टेंस के बाद एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस बनता है, उसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे। अभी स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, समझ रहे हैं स्टूडेंट। पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, देखिए ध्यान से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला स्टार्ट करते हैं वॉइस में, वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य कैसे आ रहे हैं, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको क्या करना है, इसका
पहचान यानी इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन यानी पहचान देखना है। पहचान देखना है, कैसे पहचानेंगे कि कौन। देखिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, एडजेक्टिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, तथा मेन वर्ब में यस या ईएस लगा हो, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी? अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, अगर उसमें यस या ईएस लगा हो, समझ जाइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जानते रहिए, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये भी याद देना है कि अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लिख दे रहा हूं, यदि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज आया हो, डू या डज आया हो, तथा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो, डू या डज आया हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज आया हो, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया हो, समझ जाइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पहचानिए उसको कौन सा टेंस है। कोई भी सेंटेंस दिया पहले देखिए कौन सा, पहचान इंपॉर्टेंट होता है, पहचानेंगे तभी रूल लग पाएगा, तभी लगा पाएंगे, ठीक है। अगर अफर्मेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा हो तथा उसमें यस या यस लगा हो, ठीक है, कौन टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा जैसे कि अगर यदि नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या आया हो, डू या डज आया हो, तो समझिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस का हम एक्टिव पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं, कैसे बनता है अब, ठीक है। क्या होता है पहचान, आप समझे कि मेन वर्ब में यस या ईएस आएगा अगर अफर्मेटिव रहेगा तब, ठीक है। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है डू या डज आएगा, तो समझ जाइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझिए जैसे एग्जांपल में देखिए, राम रीड्स बुक, राम रीड्स ए बुक। अब पहचानिए कौन सा टेंस है, यस लग गया है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें देखिए, दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट, समझ रहे हैं, इसमें आ गया डू, तो समझ जाइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस हो जाएंगे, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा बताएंगे हम, ठीक है। जैसे आ गया देखिए, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गया, फर्स्ट फॉर्म आया मेन वर्ब का, तो समझ जाइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव, इसमें डू आ गया पहले, तो समझ जाइए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें देखिए डज आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यही पहचानिए, अगर पहचान रहे हैं तभी आप बना पाएंगे, समझ रहे हैं। पहचानने का तरीका बता दिया, बहुत आसानी से आप लोग सीख लीजिए। अब देखिए मैं रूल बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम, क्या रूल है इसके, समझिए। सबसे पहले भाई इसका रूल है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा लिखेंगे। अगर अफर्मेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस हो, एडजेक्टिव साधारण वाक्य हो, उसका चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। एडजेक्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। चाहे अफर्मेटिव चाहे नेगेटिव हो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर देखेंगे वह एक वचन है कि बहुवचन, सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे, अगर आई रहेगा तो एम लगाएंगे, समझ रहे हैं। सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे, अगर आई रहेगा सिर्फ तो एम लगाएंगे, लिखेंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, समझ रहे हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद क्या है, बाय लगाएंगे जरूर, थर्ड फॉर्म के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म तुरंत क्या बाय लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा चिल लगाएंगे। अगर एडजेक्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लास्ट में इंटरोगेटिव का चिल लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसका सबसे पहले
अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले इज एम आर लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर वैसे लिख देंगे। और अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो डब्ल्यू एस टाइप लिख के फिर कहा देखिए ए भी दो सेंटेंस बनता है, पहला होता है एजरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। एजरेटिव सेंटेंस का देखते हैं हम लोग। एजरेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, ठीक है, यानी साधारण वाक्य दो प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, हम पहले अफर्मेटिव फार्मूला देखते हैं, ठीक है। सकारात्मक वाक्य का फार्मूला देखते हैं। सकारात्मक वाक्य फार्मूला क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद इज एम आर लिखेंगे, ठीक है। उसके अनुसार इज एम आर लिखेंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, यही है, जानते रहिए। देखिए सी इट नेम, ए रहेगा तो इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज, समझ रहे हैं। अगर दे यू वी ऐसा रहेगा तो आर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर। अगर आई है तो एम लगाएंगे, समझ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट अगर ये चीज है, ही सी इट नेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगाना, लिख लो भाई आप लोग। दे यू वी रहेगा तो आर लगाएंगे, आई रहेगा तो एम लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे बोल दिया रवि रीड्स हिंदी टुडे, यही है एक्टिव वॉइस, ये चीज है। इसका बनाना आप कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखो, ठीक है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हिंदी हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट था, इसका मैंने सब्जेक्ट बनाया, क्या होगा, हिंदी हुआ सब्जेक्ट। फिर देखो ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर बी से एक है तो यानी क्या होगा, नेम है, इज लिखेंगे, इज। फिर क्या करता है, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर कहता है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। इसके बाद क्या करता है, फार्मूला बाय लगाओ, बाय लगा दो। फिर कहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से, सॉरी रवि गलत लिखा गया है, आर ए वी आई रवि हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, रवि, क्या हो जाएगा यहाँ पर, रवि, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, टुडे लास्ट में, ये अदर वर्ड है, समझ रहे हो, ये पी भी बन गया, ऐसा कुछ, समझ रहे हो। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ, नोट कर लो आप लोग, तो पूरे पैसे बैच में लगने वाले हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैं नोट करा दे रहा हूँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और देखो देखिए ध्यान से, अगर सब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट ही रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, क्या होगा, हिम, बाई के बाद रहेगा। इसके बाद अगर आई है तो यहाँ क्या रहेगा, मी रहेगा, समझ रहे हो। अगर वी है सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। अगर सी है ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। अगर दे है उसका क्या होगा, देम होगा, समझ रहे हो। अगर यू है, यू का यू ही होता है, समझ रहे हैं, यू का यू ही होता है। अगर नेम है तो नेम का नेम ही होता है। इट है तो इट का इट ही होगा। नेम है, नेम का नेम ही होगा, समझ रहे हो। इसको याद कर लो, कहेगा अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, ये देखो समझ लो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इसका देखो, अगर दे रहेगा देम होगा, देम रहेगा तो दे होगा। यू का दोनों एक ही होता है, समझ रहे हो, ये दोनों एक ही होगा। ही है, अगर सब्जेक्ट ही है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम होगा, समझ रहे हो, क्या होगा, हिम होगा। अगर हिम है तो ही होगा। आई है सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट मी होगा। अगर मी ऑब्जेक्ट है तो आई होगा सब्जेक्ट। वी का अस होगा, अगर अस है तो वी होगा।
ये जानते रहो, चेंज होते रहेंगे, ठीक है, जैसे कहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखो और एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, जैसे कह दिया दे राइट ए स्टोरी, ए एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखोगे, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट नाम क्या लिखोगे सबसे पहले, आ स्टोरी, समझ रहे हो। फिर इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। एक क्वेश्चन है, इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ए स्टोरी इज। फिर मेन और थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइटेन, राइटेन हो गया इसका थर्ड फॉर्म, ठीक है, साइकिल के बाद थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद बाय लिखोगे, बाय। फिर क्या करोगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दे का क्या होगा, देम, लास्ट में फुल स्टॉप, ऐसे, समझ रहे हो। ये बन गया पीवी हमारा। बस आप क्या करिए स्टूडेंट्स, बस फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, फार्मूला बन रहा है। और मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान दीजिए, आपको आ जाएगा बहुत आसानी से, समझ रहे हो। इस तरह जैसे देखो आप लोग, इस तरह जैसे कर दिया, ही कॉल्स मी टुडे, ये चीज है। एक्टिव वॉइस इसका दिया है, कहा है पैसिव वॉइस बनाओ। क्या करोगे सबसे पहले, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट लिखो, मी क्या लिखोगे, आई, मी का क्या हो गया, आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ क्या लगता है बताया, एम, आई के साथ एम हो गया। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, कॉल क्या होगा, कॉल हो जाएगा। फिर बाय लिखोगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म बाद क्या, थर्ड फॉर्म बाद बाय, तो बाय लिख दिया। फिर कहता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ही का क्या होगा, मैंने बताया, ही का बोलो, हिम होगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम, समझ रहे हो। लास्ट में क्या है, टुडे अपने स्थान पे रहेगा, ये बन गया क्या, पीवी, समझ रहे हो, ऐसे ही बनता है। और देखो ध्यान से, कोई डाउट हो पूछो। और ध्यान से देखिए, जैसे कह दिया चौथा, राम calls him now, ये दिया है एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट बनाओ। हिम का क्या होता है, बोलो भाई, ही होता है, समझ रहे हैं, ही हो गया। ही एक क्वेश्चन है, क्या लगाओगे, ये लगाओगे, ही इज। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, काल क्या हो जाएगा, काल्ड हो गया, समझ रहे हो। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। फिर इसके अनुसार, इसके अनुसार इज एम आर, यानी सिंगुलर है, क्या लगा, इज। फिर थर्ड फॉर्म लग गया। फिर बाय लगाओगे, आंख मुड़ के, थर्ड फॉर्म तुरंत बाद बाय। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, राम क्या हो जाएगा, राम, नाव का नाव ही रहेगा, ये बन गया पीवी, समझ रहे हो। आसानी से बन रहा है, बहुत आसानी से ना। अगला देखो, जैसे दे बीट यू टुडे, ये है एक्टिव वॉइस दिया है, ठीक है, कह रहा दे बीट यू टुडे, उन्होंने आज तुम्हें पीटा है, ठीक है, वे आज तुम्हें पीटते हैं, यही है। इसका पैसिव वॉइस बनाने सबसे पहले क्या करो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, यू लिख दो, यू क्या है, प्लूरल है, क्या लगाओगे, आर, ये लग जाएगा, ये बहुवचन है, यू आर। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, बीट क्या होगा, बीटेन। फिर क्या करो, बाय लगा दो, ठीक है, थर्ड फॉर्म मतलब बाय। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, देख क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या बचा है, टुडे, टुडे लिख दो, ये चीज बन गया फिर भी, ठीक है, बहुत आसानी से बन रहा है, बस आप फार्मूला देख लीजिए, समझ रहे हो। आज के लिए बस इतना ही, आगे का चीज मैं अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगले टाइम पढ़ाऊंगा।
क्योंकि भाई टाइम हो गया स्कूल का, स्कूल जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हेल्प कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आपको पूरी सहायता दी जाएगी, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो, सब चैनल बताया जाएगा। आप बस देखिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।